नमस्ते मित्रों, आज हम राशिफल 2026 में मेष राशि के राशिफल के बारे में विस्तृत रूप से चर्चा करेंगे। यह चर्चा 2026 के राशिफल के बारे में गोचर ग्रहों के आधार पर व्यक्ति पर ग्रहों का प्रभाव क्या पड़ता है उस पर की जाने वाली चर्चा है। वैसे किसी भी राशि के या किसी भी व्यक्ति के, किसी भी जातक के गोचर ग्रहों का असर ही केवल उसके जीवन पर नहीं पड़ता है, बल्कि उसकी जन्म कुंडली, साथ ही उसके किए जाने वाले कर्म, यानी कि वह अपना जीवन किस तरह से व्यतीत करता है, वह कैसे कार्य करता है, वह अपने जीवन में कौन से धार्मिक अच्छे आध्यात्मिक कार्यों के साथ में जुड़ा रहता है, कौन से अनुष्ठान करता है, किस संगति में रहता है, किस प्रकार के अपने कार्यों के प्रति रुझान रखता है, उस पर भी ग्रहों का असर होता है। क्योंकि शास्त्र ये मानते हैं कि व्यक्ति जिस तरह के अच्छे या बुरे कर्म करता है उसके हिसाब से ही ग्रह फल देते हैं, परंतु गोचर ग्रह निश्चित रूप से हमें प्रभावित करते हैं। और उन प्रभावों का अध्ययन करने के लिए आज हम आएंगे मेष राशि पर। मेष राशि के जातक हमेशा सतर्क रहने वाले, अच्छे कार्य करने वाले और प्रत्येक कार्य को रुचिपूर्वक करने वाले, परंतु वे थोड़े जल्दबाजी में अवश्य रहते हैं। परंतु मेष राशि के जातक अपना विशेष प्रभुत्व अवश्य रखते हैं। प्रत्येक कार्य में उनके किए जाने वाले कार्यों की प्रशंसा होती है। तो ये जातक 2026 में किस तरह से अपनी राशि के लिए क्या क्या लाभ पा सकते हैं और ग्रह यानी कि सितारे उनके लिए इस वर्ष कैसा फल देने को तत्पर है, तो आइए इस विषय पर चर्चा करते हैं। सर्वप्रथम हम मेष राशि के जातकों की कुंडली के विषय में चर्चा करेंगे। तो मेष राशि के शनि 12वां है, यानी कि 7.5 का प्रथम चरण मेष राशि के जातकों के अभी चल रहा है। मार्च 2025 से 7.5 मेष राशि के जातकों के लिए प्रारंभ हो चुकी है। इसलिए इन जातकों को अपने स्वास्थ्य के प्रति विशेष ध्यान रखना आवश्यक है, क्योंकि 7.5 के समय में किसी भी प्रकार की स्वास्थ्य संबंधी छोटी मोटी परेशानी उत्पन्न हो सकती है। साथ ही इनकी कुंडली में गुरु जो है वो 2/6/26 से कर्क राशि में आने के बाद में अपनी राशि से चौथा हो जाएगा। इसलिए चौथा गुरु उतना ठीक नहीं होता है, वह कहीं न कहीं हमें किसी प्रकार से थोड़ी बहुत हानि पहुंचा सकता है। इसलिए उससे भी सचेत रहना आवश्यक है। और उसके बाद में 31/10 से सिंह का गुरु आ जाने के बाद में 5वां हो जाएगा, वह केतु के साथ में आके बैठेगा। इसलिए साथ ही मेष राशि के 9वें स्थान में 4 ग्रहों की युति है, जिसमें सूर्य, बुध, शुक्र और मंगल। राहु आय स्थान में 11वें भाव में बैठे हुए हैं, साथ ही केतु 5वें स्थान में बैठे हुए। वर्तमान में 3रे स्थान पे गुरु है, यानी कि गुरु इस बार इस वर्ष में 3 जगह चेंज करने वाले हैं 2026 में। तो गुरु का इस तरह से 3 प्रकार से अलग अलग स्थानों पे परिवर्तन, यानी कि कह सकते हैं कि मेष राशि के लिए यह वर्ष मिश्रित फल देने वाला है, मध्यम फल देने वाला है। पूर्ण रूप से लाभ भी नहीं मिलेगा और पूर्ण रूप से नुकसान भी संभव नहीं है, परंतु सचेत होकर कार्य करने की आवश्यकता है। भाग्य स्थान में 4 ग्रह की युति आपको विविध क्षेत्रों में नए प्रकार के लाभ होने की संभावनाओं को भी दर्शाता है, परंतु आय स्थान में राहु होने के कारण से किसी प्रकार से आने वाले लाभ में, आने वाली आय में, हमारे को प्राप्त होने वाले आय में कहीं न कहीं रुकावटें भी आ सकती है। 5वें स्थान का केतु विद्या भाव में बैठा हुआ, ये केतु हमारे लिए किसी विद्यार्थियों के लिए, प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए रोड़े भी अटका सकता है। परंतु अगर कुंडली में अच्छा बैठा हुआ केतु है तो आपको अचानक लाभ भी दे सकता है। तो गोचर ग्रहों का हमारी कुंडली के साथ में भी जुड़ाव होता है। इसलिए मित्रों, किसी भी ग्रह के अकेले को मानकर हम ग्रह का फलित नहीं करते हैं, उसका मिश्रित रूप से लाभ मिलता है। तो फिर भी हम सर्वप्रथम शनि के बारे में चर्चा करेंगे। तो शनि आपके मेष राशि के
12वें भाव में बैठकर वह अपनी तीसरी दृष्टि से दूसरे परिवार भाव को देख रहा है, जो परिवार के लिए सामंजस्य में थोड़ी सी कमी भी ला सकता है। साथ ही कुछ छोटे मोटे रोगों को भी ला सकता है। शरीर के ऊपर के भागों में हमारे मस्तिष्क संबंधी, कानों संबंधी, दांत संबंधी, आंखों संबंधी कुछ परेशानियां भी शनि इस वर्ष ला सकता है। साथ ही लाभ स्थान में इस वर्ष गुरु के होने के बाद से, वैसे गुरु चंद्र के घर में आने से चतुर्थ स्थान में बहुत अच्छा लाभ भी देंगे, परंतु गोचर में चौथा गुरु अच्छा नहीं माना जाता है। इसलिए मेष राशि वालों के लिए लाभ भाव का जो स्वामी चंद्र है वो वर्ष की शुरुआत में दूसरे भाव में, धन भाव में जाकर बैठा हुआ है, इसलिए बहुत अच्छा फल देने को तत्पर है ये ग्रह। संतान के लिए केतु पंचम स्थान में होने का उतना अच्छा नहीं है, फिर भी हम ये मान सकते हैं कि संतान के लिए नौकरी की संभावनाएं भी बन सकती है और संतान को कुछ अच्छे कार्य, विवाह आदि में भी इस वर्ष लाभ हो सकता है। नए मेहमान के आने की भी संभावना इस वर्ष केतु ला सकते हैं, परंतु केतु कभी कभी किसी कारण से किया हुआ काम भी बिगाड़ सकते हैं, क्योंकि जहां केतु बैठते हैं वह राहु की सप्तम दृष्टि भी होती है। केतु सिंह के घर में है, इसलिए अनिश्चितताओं की संभावना रहती है। लाभ मिल भी सकता है और नहीं भी मिल सकता है। साथ ही छठे स्थान का स्वामी बुध भाग्य स्थान में है, इसलिए शत्रु आपको विशेष नुकसान इस वर्ष नहीं पहुंचाएंगे। शत्रु से सचेत अवश्य रहना है, परंतु शत्रु हमारा मेष राशि के जातकों के लिए कोई भी नुकसान नहीं कर सकते। सप्तम स्थान का मालिक शुक्र वह भी भाग्य स्थान में आकर बैठा है, इसलिए मित्रों इस वर्ष आपका जीवन साथी के साथ में बहुत अच्छा सामंजस्य रहेगा। जीवन साथी का स्वास्थ्य भी बहुत अच्छा रहेगा, परंतु यहाँ पर अष्टम दृष्टि शनि की होने के कारण स्वास्थ्य के प्रति थोड़ा बहुत सचेत रहने की आवश्यकता है। अब हम आते हैं भाग्य स्थान को देखते हैं, तो 4 ग्रहों की ज्योति है, परंतु सूर्य के होने के कारण शुरुआत में मंगल, शुक्र और बुध सभी साथ में बैठे हैं। लगभग 1 माह और 1.5 माह और 2.5 माह में ये ग्रह अगली राशि में प्रवेश करते हुए गोचर में भ्रमण करते हैं, इसलिए इनका लाभ तो मिलेगा हमें, परंतु समय के साथ में बदलाव होते होते इसमें परिवर्तन भी आएगा। तो ये जो भाग्य स्थान है हमारे लिए वह बहुत अच्छा है। कर्म क्षेत्र का स्वामी शनि होकर व्यय भाव में 12वें में बैठा है, इसलिए शनि थोड़ी बहुत परेशानी पैदा भी कर सकता है, थोड़ी तकलीफ हो सकती है, कार्य का बोझ का अनुभव होगा। साथ ही स्थान परिवर्तन की संभावना भी मेष राशि के नौकरी करने वाले, राजकीय क्षेत्र में कार्य करने वाले जातकों की बनी रह सकती है। और साथ ही आय का स्वामी शनि भी व्यय में गया, इसलिए मित्रों इस साल जितनी आय रहेगी, अगर हमने ध्यान नहीं दिया, खर्च करते समय अगर हमने विवेक का उपयोग नहीं किया, तो आय से अधिक व्यय भी संभव है। इसलिए अपने आय को जितना हम बनाए रहे हैं उसके साथ व्यय के लिए हमको निश्चित रूप से एक तरह से टारगेट बनाना पड़ेगा, अन्यथा आय से अधिक व्यय होने पर आपका संतुलन बिगड़ सकता है। और शनि और राहु के जो 12वें में और आय में उपस्थित होना, साथ में गुरु का चतुर्थ स्थान में होना, यानी कि कुल मिला के मेष राशि के लिए यह वर्ष मिश्रित फलदायक है। कह सकते हैं लाभ और हानि 50-50% है। इसलिए मित्रों सावधानी से काम करने पर वर्ष आपका बहुत अच्छा रहेगा। अब हम प्रति माह के हिसाब से सूर्य की स्थिति और ग्रहों की बदलती स्थिति को देखते हुए चर्चा करेंगे। जनवरी का माह आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा, फरवरी का उससे भी बेहतर बहुत अच्छा रहेगा, मार्च आपको मिश्रित फल दे रहा है, अप्रैल ठीक रहेगा, न अच्छा न खराब, मई माह आपस पुनः अच्छे फल देने को तत्पर है, जून माह बहुत अच्छा रहेगा, जुलाई आपको सामान्य लगेगा, मिश्रित लाभ रहेंगे, अगस्त माह आपको सावधानी बरतनी है, किसी प्रकार के वाहन आदि चलाने में पूर्ण रूप से सचेत रहे, सितंबर माह आपका अच्छा रहेगा, अक्टूबर माह मध्यम फल दे रहा है, नवंबर माह ठीक है और दिसंबर माह में अंत में आप सावधान रहें, खराब भी हो सकता है। तो इस तरह से ये वर्ष भर के मेष राशि के जातकों के लिए हमने चर्चा की। मित्रों निश्चित रूप से आप इस वर्ष शनि और राहु के विशेष प्रभाव
और गुरु के विशेष प्रभाव के कारण से कुछ ग्रहों में उठापटक को देखते हुए इस वर्ष आप गुरुवार का व्रत कर सकते हो। आप शनिदेव की उपासना रखें, हनुमान जी की उपासना रखें, हनुमान चालीसा का पाठ करें, राहु के जप भी कर सकते हैं, गणेश जी की उपासना करें और राहु के निमित्त दान करें। तो निश्चित रूप से 2026 आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। ऐसी शुभकामना के साथ में धन्यवाद।